शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारे रिश्तेदार शादी के लिए आ गए थे, सारी रस्म रिवाज अब धीरे धीरे पूरी होने लगी थी। तभी जो लड़की होती है वह वहां पर खड़ी होती है और मौलवी साहब से कहती है कि मौलवी साहब, यहाँ पर मेरी शादी रोक दीजिए। अगर मेरी शर्त यह लोग मानने को तैयार हैं तब मैं ये शादी आगे करूंगी, वरना मैं शादी यहीं पे रोक दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी एक शर्त है, जो शर्त लड़के वाले मानेंगे तो ही मैं आगे की शादी करूंगी, वरना मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। इस बात को जब जो लड़की होती है शर्त लगाती है, तो वह सारे रिश्तेदार जो जितने होते हैं, तो सारे लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों को तो पसीने छूटने लगते हैं। यह लड़की कैसी शर्त रखी है, यह कैसे अपनी शादी में शर्त रखती है। मौलवी साहब जो है वहीं पर शादी को रोक देते हैं और जो भी इस बात को सुना कि लड़की ने शर्त रखा है शादी के लिए, तो सभी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं और सभी लोग उस लड़की को गंदी निगाहों से देखने लगते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि ये लड़की है कैसी, जो कि अपने ही शादी में शर्त रखी है। लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा ताना कसी करने लगते हैं, क्योंकि सभी लोग का कहना यही था कि एक हमारा जमाना था कि हम लोग जहां जहां हमारे माँ बाप, जहां बड़े बुजुर्ग कहते थे, वहां पर लड़की शादी कर लेती थी। हम लोग कहते थे तो, और हम लोग कहने से जो है मंदिर जो राजी भी हो जाते थे शादी करने के लिए। लेकिन जो आज का जमाना था, जमाना आ गया है कि लड़की खुद से ही अपनी निकाह का जो है रजामंदी दे रही है और शर्त रख रही है कि मैं क्या शादी करूंगी, नहीं करूंगी, मेरी शर्त मान ली जाए। क्या जमाना आ गया है। जो सुनता है वह हैरान रह जाता है और वहीं पे तरह तरह की बातें करने लगता है। बिल्कुल बहसबाजी दोनों पक्ष में छिड़ जाती है। लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह लड़के से बात करना चाहती है। लड़के वाले और लड़की वाले आपस में जो है भिड़ जाते हैं। लड़के वाले का कहना था कि जब निकाह हो जाएगा, तो जब घर में पहुंचेगी, तो जो लड़की है अभी निकाह से पहले बोल रही है कि मुझे मेरी शर्त मानी जाए तो निकाह हो जाएगी, तो जब मेरे घर में आएगी तो ये लड़की क्या क्या तमाशा करेगी, क्या क्या करेगी, अभी उसकी बात करने की क्या जरूरत है। जब घर में जाएगी, जब शादी हो जाएगी, तो जब दोनों आपस में लड़का लड़की बैठेंगे तो वहां पे बात कर सकते थे। लेकिन लड़की इतनी बेशरम है कि पूछिए ही मत। यहाँ तक बात आ गई है कि बारात वापस चली जाए, लेकिन लड़की ने कह दिया था कि आप बारात वापस ले जाओगे तो ले जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब तक मैं लड़के से बात नहीं करूंगी, उसके सामने अपनी शर्तों को नहीं रखूंगी, तब तक मैं निकाह नहीं करूंगी। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निकाह नहीं करूंगी। निकाह के लिए जो है कुछ पैसे रुपए जो है दिए जाते हैं। काफी देर से फ्रेंड्स, ये जो निकाह की गहमा गहमी लड़के वाले और लड़की वाले के बीच में माहौल बहुत ज्यादा गर्म होता है। जिस बात का डर था, बदनामी का, रुसवाई का, यहाँ पे वो सारा चीज हो रहा था। रुसवाई बदनामी हो रही थी, दुनिया भर की बातें, इस तरह से लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। लोग क्या कहेंगे, कैसी लड़की है, क्या जो है लोगों की राय होगी, यह तो सुन लो। कोई यह नहीं सुनना चाहता था कि आखिर लड़की की शर्त क्या है, लेकिन उसकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं था। यह जो आवाम होती है ना, जो जनता होती है ना, या किसी भी छोटे बात को बिल्कुल ही तूल पकड़ा देती है। वही यहाँ पर भी हुआ था। लड़की अभी अपनी बात रखी भी नहीं थी, लड़की की बात कोई सुना भी नहीं था कि लड़की क्या कहने वाली है, लड़की क्या करने वाली है। तभी से ये सारी बातें तूल पकड़ ली थी कि मैं बारात वापस लेकर चला जाऊंगा, मैं लड़की को नहीं रखूंगा, मैं लड़के से बात नहीं करनी है। इस बात का लोगों ने तूल बना दिया था और यह बात किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया। पुलिस जब आती है, पहुंच जाती है तुरंत मौके पर। पुलिस को यह बात पहुंचे जो है बताई गई थी कि हमारे यहाँ बारात आई है गांव में, और बारात और लड़की वाले और लड़के वाले के बीच में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही है। जो बताने वाला था वह बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा के इस बात को बताया था। उसके बाद पुलिस आती है, मामला को सट आउट कर देती है, लेकिन लोग चाहते ही नहीं थे कि मामला सट आउट हो। लोग चाहते तो वहीं पे मामला चार जो है मिल बैठ के मामला को सट आउट कर देते, लेकिन मामला सट आउट करने को कोई चाहता ही नहीं था।
4 गाड़ी वहां पे पुलिस आती है, थानेदार साहब आते हैं और कहते हैं कि अरे क्या बात है, इतनी जो है खुशी के माहौल में आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो। तभी लड़के का बाप सीना तान के आगे आता है और कहता है साहब इस लड़की की शादी भी नहीं हुई है और लड़की इतनी बेशर्म है कि अभी से यह शर्त रख रही है, आगे चल के हमारे घर में क्या करेगी। हम यह निकाह बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसी लड़की के साथ हम निकाह नहीं करेंगे और हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। इधर लड़की का जो बाप होता है वह बार बार समझा रहा था कि साहब मेरी लड़की जो कुछ कह रही है कम से कम उसको तो सुन ली जाए कि मेरी लड़की क्या कह रही है, उसकी क्या शर्तें हैं। कभी लड़के के ताऊ के सामने हाथ जोड़ रहा था, कभी लड़के के बाप के सामने हाथ जोड़ रहा था, कभी लड़के के जीजा के सामने हाथ जोड़ रहा था, यानी कि तमाम तरीके के जो रिश्तेदार थे उनके सामने लड़की का जो बाप था वो हाथ जोड़े जा रहा था कि आप लोग मेरी लड़की की कम से कम बात तो सुन लीजिए कि वह क्या कह रही है। लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, कोई भी ऐसा समझदार इंसान नहीं था जो कि इस बात को सट आउट कर सके। लेकिन वह लोग बारात वापस लेकर जाने को तैयार थे क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई जो है झटका लगा है, कोई 120 करंट का उन लोगों को झटका लगा है। तभी थाना प्रभारी को लड़की की जो है सारी बात बताया जाता है। तब थाना प्रभारी पूछता है कि भाई लड़की क्या शर्त रखी है, बताओ, यह तो बताओ कि लड़की की शर्त क्या है, जिस बात को लेकर इतनी लड़ाइयां झगड़ा गहमा गहमी हो रही है। तो किसी को कुछ पता नहीं है। जब थाना प्रभारी ने पूछा कि लड़की की क्या शर्त है, तब सब लोग इधर उधर झांकने लगते हैं क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि लड़की की आखिर शर्त है तो क्या है। इसके बाद थाना प्रभारी तुरंत वहां पे जो है समझ जाते हैं कि ये लोग बिल्कुल बेतुक की बातों के लिए लड़ रहे हैं। लड़की का जो सवाल था उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। तब थाना प्रभारी सबको एक हॉल में बुलाते हैं और लड़की को भी हॉल में बुलाया जाता है। लड़की शादी की जोड़े में लिपटी हुई वहां पर आ जाती है, उधर लड़का बैठा होता है और लड़की जो है आती है, लड़के वाले दोनों लोग बैठे होते हैं। वहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। तब जो थानेदार होते हैं बोलते हैं कि अब बोलो बेटा तुम्हारी क्या शर्त है, तुमने केवल इतना ही मौलवी से कहा था कि मेरी एक शर्त है तभी मैं शादी करूंगी, तुम्हारी शर्त तो किसी ने सुना नहीं। ऐसे ही लड़ाइयां झगड़े अपने जिसको जो समझ में आ रहे हैं बोल रहे हैं, अब अपनी शर्त तो बताओ। जो लड़की होती है वह बोलती है कि थानेदार साहब मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि मैं बहुत ही एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं जिस पर मैं ऐश कर सकूं और मैं कभी बाहर भी नहीं गई हूँ। मैं दिन भर उस ईश्वर की भक्ति करती हूँ, मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ती हूँ, अदा करती हूँ। तो मैं केवल यही चाहती हूँ कि मैं जैसे ईश्वर की भक्ति करती हूँ, जैसे मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ती हूँ, जैसे मेरा जो मन है, हृदय है ईश्वर में की भक्ति में लगा हुआ है, रमा हुआ है, वैसे ही मेरी शर्त यही है कि मेरा जो पति है, होने वाला पति है, उसका भी मन ईश्वर में रम जाए, उसका भी मन ईश्वर में जो है लग जाए, वो भी 5 वक्त का नमाज पढ़े। मेरे पास मौलाना साहब गए थे निकाह के कागजों पर दस्तखत करवाने के लिए, तो मैं यही एक शर्त उनसे बोला था रखने के लिए कि मुझे लड़के या फिर लड़के के किसी भी परिवार से हमको बात करनी है। लेकिन यहाँ पे किसी ने बात को सुना ही नहीं है कि बात आखिर क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अब जब लड़की अपनी शर्त इतना रखती है तो इतना सुनने के बाद से कम हजारों की संख्या में लोग थे, क्योंकि यह जो बात थी वह धीरे धीरे फैलती जा रही थी और गांव के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे, मौजूद हो चुके थे। लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और बोला कि वाह बेटी क्या बात है, अगर तूने शर्त भी रखी तो ऐसी शर्त रखी जिसका कि जो लोग सुनता है तारीफें करने लगता है, अपने पति को बुराइयों के रास्ते पे जाने से बचा रही है, अपनी जिंदगी में कभी भी वह बुराइयां नहीं कर सके, बुराइयों के रास्ते पर नहीं चल सके, वह 5 वक्त का नमाज पढ़े, अपने ईश्वर में ध्यान दे, अपने ईश्वर में भक्ति लगाए, अपने परिवार को समझे। इस लड़की ने केवल इतना ही बोला कि मेरा बस यही एक मेहर है और मुझे 1 रुपया भी मेहर में कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरा इतना ही है कि मैं जब पति के पास जाऊं तो मेरा पति जो है मुझे 5 वक्त का नमाज पढ़े, मुझे इज्जत दे, मेरे परिवार को इज्जत दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप यह काम करेंगे? वह अपने पति से जाकर पूछती है कि क्या आप मेरी शर्तों को मानने को तैयार है? और तारीफ जो उसका पति है, उसका ससुर है, वह तारीफ करते हैं कि क्या यह लड़की है
उस लड़की और उसके बाप को भी बहुत हैरानी होती है और उसका बाप जो है लड़के का अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और बोलता है कि 2 घंटे तक हम लोगों ने जो गंदा काम किया है, जो गहमा गहमी हुई है, उस बात पे मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटी, और मैं ससुर होने के नाते मैं तुम्हारा पिता भी हूँ और मैं आज तुमसे एक वादा भी करता हूँ कि जितना भी मेरा नमाज पीछे छूट गया है उसका तो मैं कोई आज तक गिनती नहीं किया हूँ, लेकिन आज के बाद मैं पांचों वक्त का नमाज पढ़ूंगा और तुम जैसी अगर बहू मुझे मिल जाए तो हमारी जिंदगी तो संवर जाएगी और जिंदगी की क्या ही बात पूछनी है और मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जब सब लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ पर शादी होती है, शादी होने के बाद जब लड़की घर आती है तो उस लड़की में कोई ऐसी कमी नहीं थी। वह लड़की ना ही तो चरित्रहीन थी, ना ही तो उसको किसी चीज की लड़कों की अय्यासी थी, फोन पे बात करने की अय्यासी थी। यानी कि वो लड़की बिल्कुल साफ सुथरी थी, उस लड़की में कोई भी दिक्कत नहीं था। लड़की आती है, सुबह सुबह में सबको जगाती है, सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है, सबको नमाज पढ़ने के लिए कहती है, सबको उठाती है और सबको जगाती है और ये डेली का उसका काम होता है, उसकी एक ड्यूटी होती है जो कि अपने घर पे भी वो करती है। तो दोस्तों, हम लोग जिस भी समाज में हैं, जिस भी हमारा जो जो भी हमारा धर्म है, हमें अपने समाज का, अपने धर्म को अपना समझना चाहिए, अपने धर्म को निभाना चाहिए, चाहे जिस भी हम समाज के हों, कोई भी हो, अपने धर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, निभाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो और हमारी कहानी। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को हमारे जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को प्लीज प्यार दीजिए और लाइक करके जाइएगा। और फ्रेंड्स, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक थैंक